रिश्वत देती है और अपना काम कराती है, कुत्तों को मारती है, उधर से रिलोकेट कराती है। आप उनको तकलीफ दे करके आपको से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। सड़क पे जा रहे हैं तो कुत्ते की लात मार दी बिना बात। कोई भी यदि घायल जानवर होता है तो हमारी गाड़ी यहाँ जाती है, उसको रेस्क्यू करके आती है, इलाज करती है। जानवरों पे जब इतनी क्रूरटी हो जाती है और वो बोल नहीं पाता है तो कहीं ना कहीं उसको मदद के लिए कानून आता है। काश अटल बिहारी वाजपेयी होते तो इनको कुछ ट्रेनिंग दे देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको मीडिया। मेरा नाम है किंजल चौहान। अब ऐसे में कई लोग जनता पार्टी से नाराज हैं। का कहना है कि सड़क पर चल रहे सभी आवारा कुत्तों को और गायों को, सभी पशु पक्षियों को सरकार उठा लेगी। अब ऐसे में लोगों की नाराजगी है। लोग यहाँ पर पोस्टर्स लेकर खड़े हुए हैं जिन पर लिखा है कि सड़क और रोड सभी जानवरों के लिए है, इन पर हाथ मत डालना। अब ऐसे में लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार इस तरह के काम करती है तो जल्दी हट जाएगी। यहाँ पर मौजूद सभी लोग हैं, कई लोगों से बात करेंगे और उनकी क्या समस्या है पूरी समस्या जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? संकल्प जैन। तो क्या करते हैं आप यहाँ पर प्रोटेस्ट पे आए हुए डॉग्स और जानवरों की सेवा के लिए? अब तक आपने क्या कदम उठाए? हमारा सेंटर है और हम लोग जानवरों का इलाज करते हैं। दिल्ली एनसीआर में कोई भी यदि घायल जानवर होता है तो हमारी गाड़ी यहाँ जाती है, उसको रेस्क्यू करके आती है, इलाज करती है और तब तक रखती हैं जब तक उनको सेवा करेंगे, जब तक वो सही नहीं हो जाते। तो ये सभी काम आप मुफ्त में कर रहे हैं? कोई और आपने ऐसे नंबर वगैरह भी दे रखा है जिससे लोग आपको कांटेक्ट करें अगर उन्हें कोई इस तरह का दिखता है तो? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9871122601। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे हमारी गाड़ी आएंगी और जानवरों को लेकर के जाएगी। पूरे दिल्ली में किसी भी कोने पर अगर किसी भी जानवर के आता तो उनकी खबर मिलती है तो आप लोगों की गाड़ी वहाँ पर मदद के लिए पहुँचेगी? हाँ, कुत्ता बिल्ली और बंदर को छोड़ के, क्योंकि हमारे यहाँ पक्षी होते हैं तो उन पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए उनको छोड़ के बाकी गाय घोड़े गधे जो भी होते हैं सबको करते हैं। यानी गायों की सेवा भी आप बेहद ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पर अभी डॉग्स का ज़्यादा प्रोटेस्ट सभी जानवरों के लिए चल रहा है, लेकिन मेनली डॉग के लिए यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही आए हैं? हमारा सेंटर ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है। तो अभी आप यहाँ के प्रोटेस्ट के लिए ग्रेटर नोएडा से आए हैं? हाँ, वहीं से आए। और कितने समय से, मतलब किस समय से आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो और आप जो सेवा चला रहे हैं उसको कितने साल हो गए? 2016 से चला रहा हम लोग सेंटर और अभी वीगन के साथ साथ हम लोग ये काम भी करते हैं। तो लगभग कितने सालों से अब तक आप कितने पशु पक्षियों को, जानवर, कुछ गाय वगैरह की सेवा अभी तक आपने कितने लोगों की सेवा कर दी होगी? हजारों पक्षियों की, जानवरों की। तो इससे आपको भी कोई फ़ायदा होता है या फिर आप अपनी तरफ से लगाकर मुफ्त में ये सब करते हैं? नहीं, फ़ायदा होता है, इंसानियत जागती है, हमारे कर्म अच्छे होते हैं। यानी खर्चा जो भी होता है डॉक्टर्स वगैरह का वो सब आप अपनी तरफ से लगाते हैं? जी, हमारे संस्था के ट्रस्टी लोग हैं सारे जो डोनेशन करते हैं। मेरा नाम रीना श्रीवास्तव है और मैं पशु प्रेमी हूँ और मैं सिर्फ कुत्ता प्रेमी नहीं हूँ, मैं सारे पशुओं के लिए राइट्स चाहती हूँ कि उनको सही भोजन दिया जाए, सही पानी का व्यवस्था की जाए, उनके इलाज की व्यवस्था की जाए, उनको टॉर्चर ना किया जाए, उनके टाइमिंग्स बने, अगर काम जिनसे आप लेते हो उनके प्रॉपर रेस्ट के लिए काम करना चाहिए। वो भी हमारे घर के सदस्य की तरह हैं। अगर वो आपके परिवार को पाल रहे हैं तो आपका भी फर्ज है कि आप उनको उनकी मतलब सारी देखभाल करें, जिस तरह आप अपने बच्चे की केयर करते हैं, जिस तरह परिवार के सदस्यों की केयर करते हैं। श्राइन बोर्ड से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारी यात्राएं अब से शुरू होने वाली हैं कुछ समय के पश्चात, अमरनाथ की, यमुनोत्री की, गंगोत्री की, जहाँ भी यात्राएं शुरू होने वाली है वहाँ पे इनका या तो प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया जाए और या फिर अगर दिया जाए तो इन्हें सप्ताह में सिर्फ दो दिन यात्रा करने का, ले जाने का, ताकि उस सप्ताह में उनको 2 दिन 3 दिन रेस्ट करने का मौका मिले। और ऐसे में यात्रा करना, वो जानवरों के ऊपर यात्रा करना भी गलत है, क्योंकि और भी ज़्यादा सुविधा ट्रॉली वगैरह भी चला दी गई है तो जानवरों की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर जहां अभी पॉसिबिलिटी ट्रॉली लगाने की नहीं है, पहली बात तो मेरी यात्रियों से प्रार्थना है कि आप उनको तकलीफ दे करके आपको से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपके पैरों में इतनी शक्ति है तो पैदल चल करके जाइए। क्या मांगे आपकी सरकार से कि क्या किया जाए? प्रॉब्लम सब फीडर्स को ये हो रही है कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती, लॉ कमज़ोर है, RWA अपनी मनमानी करती है और उनके पास फंड्स होते हैं, वो रिश्वत देती है और अपना काम कराती है, कुत्तों को मारती है, उधर से रिलोकेट कराती है। गवर्नमेंट को RWA को स्ट्रिक्ट नोटिस देना चाहिए और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना चाहिए ऑन रिलोकेशन एंड वायलेंस ऑन डॉग्स एंड फीडर्स।
क्योंकि लड़कियां मॉब लिंचिंग का शिकार हो रही हैं। अब ऐसे में क्या बोल रही हैं कि सभी सड़क पर जो भी डॉग्स हैं, आवारा जो भी कुत्ते घूमते हैं, उन सभी को वैन में रखकर अलग उनकी जगह पर भेजा जाएगा, सड़क पर नहीं रखा जाएगा। इस पर आप क्या कहते हैं? ये गलत है क्योंकि ये हमारा पहले भी हो चुका है। एक बार चेन्नई में, मेरे को सन याद नहीं है, बट चेन्नई में ये टैक्टिक अपनाई गई थी जहाँ सारे डॉग्स उठा के एक लोकेशन पे कर दिया गया था, बट वो फ्रूटफुल नहीं हुआ था। रेबीज़ कम नहीं हुआ था, डॉग पॉपुलेशन भी कम नहीं हुई थी, उल्टा इतना वायलेंस हुआ था कि क्या बताए। वो फेल्ड प्रोसीजर्स है और ये आउटसाइड कंट्री में भी ये फेल्ड प्रोसीजर्स हो चुके हैं। रीलोकेशन इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, ABC इज़ अ सॉल्यूशन, स्ट्रिक्ट लॉ इज़ अ सॉल्यूशन। अगर सरकार लॉ को स्ट्रिक्ट करेगी, क्रूअल्टी अपने आप आधी हो जाएगी। तो अब ऐसे में आप लोग सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि अलग लॉ निकाला जाए, स्ट्रिक्ट कीजिए और RWAs को, AOS को नोटिस भेजिए कि गैर कानूनी काम ना करें। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन में जानवर पालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उसमें करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, और जो आजकल मॉरल क्राइम्स होते हैं। तो सरकार को ये चाहिए कि उनको रिलोकेट करे, कहीं पर ऐसी जगह बनाए जहाँ वो रह सके, बजाय कि इसके कि जो बेचारे 4 पैरों के जानवर घूम रहे हैं सड़कों पे, जो हमारी रक्षा के लिए हैं। रात को कहीं चोरी होती है तो कुत्ता सबसे पहले भौंक के बताता है कि चोरी हो रही है। तो आप कुत्ते, बिल्ली या कोई भी जानवर है या कोई वाइल्ड एनिमल है, उसको आप बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि वो प्रकृति ने बनाया है, उसका आप में कोई दखल नहीं है। लेकिन अगर ऐसे में कई आवारा भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं कि कुत्ते लोगों को काट लेते हैं, रेबीज के इंजेक्शन लोगों को लगवाने पड़ते हैं, उस पर आप क्या बोलेंगे? मैं बताता हूँ, जैसे आप किसी इंसान को 2 दिन परेशान करो, 4 दिन करो, 5वें दिन वो आपको कुछ लाठी डंडा मार देगा। ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों के साथ क्या है कि उनको जनता बहुत परेशान करती है, लात मार दी, गाड़ी चढ़ा दी, तो अब वो नाम तो किसी का जानते नहीं कि उसने मुझे मारा था, वो अपने अंदर एक हेट फीलिंग डेवलप कर लेते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उनको प्यार से ट्रीट करें, बजाय के जैसे कई लोगों को मैं देखता हूँ सड़क पे जा रहे हैं तो कुत्ते की लात मार दी बिना बात ही। ये क्या मतलब है भाई? वो आपको काट नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, आप क्यों लात मार रहे हो? तो यहाँ पर अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके लिए आप यहाँ पर आई हुई हैं, कहाँ से आई हैं? गुड़गांव से। तो गुड़गांव से आज इनके प्रोटेस्ट के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं, गाजियाबाद, इंद्रपुरम, ग्रेटर नोएडा। तो ऐसे में आपका जानवरों के लिए क्या प्यार है? अब तक आपने जानवरों के लिए क्या कदम उठाए? देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वॉक फॉर एनिमल्स एंड हैबिटेट, जो गुड़गांव में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिस समय सेम सिचुएशन गुड़गांव फेस कर रहा था, क्योंकि बिल्डर्स वहाँ पे आ गए थे और बिल्डर्स को चाहिए था, बहुत स्वैंकी टाउनशिप्स चाहिए थे, साइबर हब्स चाहिए थे, हैंग आउट जॉइंट्स चाहिए थे NRIs को खुश करने के लिए। तो वो सारे कुत्ते उठा के वो लोग फेंक रहे थे। अंसल्स ने शुरू किया, फिर वो DLF लोकेलिटीज़ में आए, लेकिन तब तक हम लोगों ने करीब 2 किलोमीटर लंबी एक जुलूस निकाला वहाँ पर, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग पार्टिसिपेट किए, और उसके बाद ये बात वहीं रुक गई। सॉलिडेरिटी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग आए। तो अब ऐसे में यहाँ पर जो रेखा गुप्ता जी CM है दिल्ली की, उनका ये बड़ा फैसला है कि सभी कुत्ते और गाय वगैरह जितने भी सड़क पर हैं सभी को रिलोकेशन पे भेजा जाएगा। अब ऐसे में आपकी क्या राय है इस पर कि क्या ये फैसला सही है? ये बहुत ही जुवेनाइल फैसला है, शायद गवर्नेंस की उनको नॉलेज नहीं है। माफ़ करें कहने के लिए कि जब पहली बार किसी प्रशासनिक पोजीशन में आते हैं तो इसी किस्म के सेंसेशनल ऑर्डर्स पास करते हैं, क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है कि इन ऑर्डर्स का बहुत लंबा इफ़ेक्ट होता है। ये यहाँ से उठवाएंगे, एक तो उठवाना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, 4 कुत्ते भी आप कॉलोनी से नहीं उठवा सकते, क्योंकि कुत्ते अपने को बचाना जानते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आप कुत्ते उठाएंगे तो उनकी इंटरसेक्शनल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको आप नहीं फेस करते। कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, कोई डिसेबल्ड है, कोई भूखा कुत्ता है, कोई कुत्ता अच्छा खासा खुश है, वो ही इज़ टेकन केयर ऑफ बाय पीपल ओवर देयर, सो ही डजंट नीड टू बी पिक्ड अप फॉर नो रीज़न। उसको भी आप पिकअप करके ले जाते हैं। सबको इकट्ठा आप कहाँ रखेंगे? कौन सा शेल्टर है? आज सारे शेल्टर्स फुल हैं, 150-200 की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसे शेल्टर्स जो पुराने वाले हैं वो 400% की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। वहाँ पे आप कैसे उनको रखेंगे? हाँ, ये नॉलेज उनको CM साहब को नहीं है। फिर CM साहब को ये भी पता नहीं है कि कुत्तों को कैसे रखा जाता है। वो शायद सोच रही हैं कि ये लोग खिलौने हैं, स्टफ़ टॉयज़ हैं, इनको एक जगह बिठा देंगे तो ये वहाँ बैठ जाएंगे, फिर जब खेलना चाहेंगे खेल लेंगे। उनको ज़्यादा मतलब
अब मैं कहना नहीं चाहूँगी। अब ऐसे में मैम कुत्ते कई बार सड़क पर जो कुत्ते होते हैं वो लोगों पर हमला भी कर देते हैं, रेबीज़ के इंजेक्शन लोगों को लेने पड़ते हैं, इस पर क्या? हाँ, देखिए कोई भी आप कानून बनाते हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से बनाते हैं। यहाँ भी प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट बना है, क्योंकि शायद क्रूअल्टी कुत्तों के द्वारा की गई क्रूअल्टी से बहुत आगे है। नहीं तो मर्डर पर लॉ नहीं बनता, CRPC, IPC, BNSS ये नहीं बनता, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नहीं बनता। ये क्यों बनते हैं? क्योंकि कहीं बात हाथ से आगे निकल जाए। जानवरों पे जब इतनी क्रूअल्टी हो जाती है और वो बोल नहीं पाता है, तो कहीं ना कहीं उसको मदद के लिए कानून आता है। और वो जब कानून आता है तो ऐसा नहीं है कि कानून बिल्कुल फुल प्रूफ है, कहीं ना कहीं उसके फ्लॉज भी होते हैं। और ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी कुत्ते जो हैं वो करते हैं, लेकिन कितने हज़ारों कुत्तों में से कितने कुत्ते करते हैं? आप वो तो हिसाब लगाइए। कितने अच्छे इंसानों में मर्डरर्स होते हैं, हिसाब लगाइए आप। पूरी कम्युनिटी को तो आप मर्डरर नहीं कह देंगे ना। आप एक किसी गांव में जाके बम तो नहीं डाल देंगे ना, अगर वहाँ के लड़के ने कोई डोमेस्टिक वायलेंस किया हो तो आप क्या करते हैं? उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ये करते हैं, और वो 2023 ABC नोटिफिकेशन में बिल्कुल दिया हुआ है कि उसके लिए आप अपनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इन्फॉर्म करें। नंबर दिएंगे, हर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नंबर होते हैं, उन्हें कॉल कीजिए, वो आएंगे, उन्हें उठाएंगे। अगर वो ट्रीट हो जाएंगे, कामिंग इफेक्ट से इलाज होता है उसका, तो ठीक है। अगर इलाज नहीं होता तो उनको शेल्टर में भेज दिया जाएगा। सरकार का मैम में बड़ा फैसला है, अगर सरकार अपने फैसले पर टिकी रहती है और बदलाव नहीं करती है तो ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? किसमें सरकार उखड़ जाएगी। दिल्ली में इतिहास बताता है, मुगलों से पहले का इतिहास बताता है। जिनको हिस्ट्री पता है वो जानते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एनिमल डिपार्टमेंट ने बहुत तगड़ी रिसर्च कर रखी है, पेपर्स भी हैं उसके। अगर मैडम पढ़ लें तो बहुत अच्छा है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि उस ज़माने से जिसने भी कुत्ते को हाथ लगाया है दिल्ली में, उसकी सरकार नहीं चली। गाय और कुत्ते दो चीज़ हैं जिनको कि कोई हाथ नहीं लगा सकता। औरंगज़ेब ने अपना कानून बदला, अकबर तो खैर इनके सपोर्ट में ही था हमेशा से, जहांगीर इनके सपोर्ट में था हमेशा से। तो ये जो एक किस्म से विम्स एंड फैंसीज़ है ना, ये नए लीडर्स की, इनको समझ नहीं है। काश अटल बिहारी वाजपेयी होते तो इनको कुछ ट्रेनिंग दे देते। यानी अब सीधी बात यह है कि अगर इसी तरह से चलता रहा, बीजेपी सरकार दिल्ली में जब से आई है तब से लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, जिससे कई लोग अपनी नाराज़गी भी जता रहे हैं। अब ऐसे में ये एक और बड़ा फैसला है, आप कह रही है कि अगर कुत्तों पर हाथ डालेंगे तो फिर नहीं बचेगी सरकार, तो क्या बीजेपी की ये हमें कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, कायनात इन्हें उखाड़ के डाल देगी। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वो इतिहास बताता है कि जब जब ये हुआ है उखड़े हैं ये, और ये अपने आप मैडम उखड़ जाएंगी। तो जैसा कि आपने जाना कि किस तरह से यहाँ पर लोगों के बीच बेहद ज़्यादा नाराज़गी बनी हुई है कि ये सरकार का बड़ा फैसला, जिससे लोग बिल्कुल खुश नहीं हैं। सही सारे एनिमल लवर यहाँ पर आए हुए हैं। सालों के हिसाब से हज़ारों में केस आते हैं जहाँ पर सड़क पर चल रहे आवारा कुत्ते लोगों को काट लेते हैं, और लोग इस पर कोई केस बिना करे चुपचाप से 4 रेबीज़ का इंजेक्शन लगवाकर चले जाते हैं। सरकार का कहना है कि ये कुत्तों के सम्मान के लिए किया जा रहा है, कि कोई ये ना कह पाए कि सड़क पर चल रहे आवारा कुत्ते लोगों को काट लेते हैं। यहाँ पर हमने कई लोगों के बयान लिए हैं और लोग बेहद ही ज्यादा परेशान हैं। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या जानवरों को इस तरह से हटा देना चाहिए, या फिर आप भी एनिमल लवर हैं और आप भी फैसले के खिलाफ हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। झलको